नमस्कार दोस्तों दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं शामिल हुए। यानी इसका मतलब साफ है कि नाराजगी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच दलित वोटर्स भी बड़े पैमाने पर नाराज हैं। तो दलितों को मनाने की, ये नाराजगी दूर करने की भरपाई आखिर कैसे की जाएगी, ये भरपाई कहां से होगी, ये बताने के लिए हमारे साथ भरत जी मौजूद है, जिन्होंने लगातार इस मीटिंग को देखा है। क्या कुछ वहां पर हुआ है भरत जी? कैसे भरपाई होगी, भाजपा कैसे भरपाई करेगी अमित शाह के बयान की जो नुकसान हो रहा है? देखिए, आज एनडीए की बैठक बुलाई गई थी दिल्ली में नड्डा जी के घर पर। जी। इस बैठक में ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार तो चलिए नहीं आए, लेकिन एनडीए के बाकी सारे दल आएंगे। लगभग 40 दल हैं, वो आएंगे। लेकिन एनडीए के 8 से 10 दलों को छोड़कर बाकी लोग इस बैठक में नहीं आए। हैरानगी की बात ये रही कि नरेंद्र मोदी जी भी नहीं आए। हमने पिछले वीडियो में बताया कि एनडीए के मुखिया ही इस बैठक में नहीं आए। ये बताता और दिखाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद तलवारें खिंची हुई हैं। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को इस रायते को समेटने के लिए अकेला छोड़ दिया है। आपने फैलाया है, आप समेटिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दलितों की नाराजगी तो पहले ही थी संविधान बदल देंगे वाले मुद्दे पर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी हाथ लगी। भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने उससे भी बड़ा कांड कर दिया है। पहले तो संविधान को बदलने की बात कही थी और अब संविधान बनाने वाले पर ही अटैक कर दिया। इसका मैसेज बहुत बुरा, गंदा और खतरनाक गया है। एक दलित समाज के लोगों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी है। अब यह है कि इस नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी दूर कैसे करे। दो बातें कहूंगा। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बदलने वाली नाराजगी को दूर करने के लिए संसद में चर्चा रखवाई थी। जिस चर्चा में अमित शाह ने ये कांड कर दिया, अंबेडकर वाला। बार बार मैं उस बयान को बताता हूं कि अंबेडकर करते हो, अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। बिल्कुल ठीक बात। इससे पहले वाले से बड़ा कांड ये हो गया। अब इस कांड को कैसे मैनेज करेंगे? एक कांड को छिपाने के लिए दूसरा कांड लेकर आ गया, दूसरे कांड में भी कांड हो गया, दूसरे कांड में कांड हुआ। अब मसला ये है कि दलितों, पहले जो दलित नाराज थे अब और नाराज हो गए। इनकी नाराजगी को कम कैसे किया जाए? हल क्या है? जब आप बिहार देखते हैं, जब आप दिल्ली देखते हैं, जब आप राजस्थान देखते हैं, छत्तीसगढ़ देखते हैं, हर जगह देखते हैं, तब आपको उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य दिखाई देता है जहां दलितों की आबादी अच्छी खासी है, ठीक ठाक, 20% के आसपास का दलित उत्तर प्रदेश के भीतर है। अब ये थ्योरी निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसा उत्तर प्रदेश के भीतर करने जा रही है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाला काम हो जाए। क्या कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के 2 असफल प्रयोग गुजरात लॉबी उत्तर प्रदेश में कर चुकी है। वो प्रयोग कामयाब नहीं हो पाया है। अब उत्तर प्रदेश के भीतर अगर भारतीय जनता पार्टी को दलित समाज को साध कर रखना है तो या तो दलित अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के भीतर बनाए, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से बनाए, या उत्तर प्रदेश में जो 2 डिप्टी सीएम हैं उन 2 डिप्टी सीएम में से एक डिप्टी सीएम को भारतीय जनता पार्टी हटाकर उनकी जगह पर दलित डिप्टी सीएम को उत्तर प्रदेश में बना सकती है। और ये फेरबदल कहा जा रहा है बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि आज की एनडीए की बैठक से ये मालूम हो गया, अमित शाह को ये मालूम चल गया कि एनडीए के हमारे ही दल इतना ज्यादा नाराज हैं। बाकी दलित समाज में क्या मैसेज गया वो अलग बात है। दलित समाज की राजनीति जो दल करते हैं वो क्या राजनीति कर रहे हैं वो अलग बात है। हमारे अपने एनडीए दल के सहयोगी हमारी अपनी बुलाई हुई एनडीए की बैठक में नहीं आए, इसका बहुत बड़ा मैसेज गया है। और इसको सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश में दलित समाज से किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अब मसला यह है कि 2 डिप्टी सीएम हैं, एक हैं ब्रजेश पाठक ब्राह्मण, दूसरे हैं
मौर्य साहब जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तीसरे हैं सीएम खुद योगी आदित्यनाथ। तो 2 अपर कास्ट हो गए, 1 पिछड़े हो गए। इस फॉर्मूले में 2 अपर कास्ट की जगह 1 अपर कास्ट रखा जा सकता है। योगी को हटाने के प्रयोग में 2 बार असफल हुए, तो बनाना तो चाहती है गुजरात लॉबी उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ की जगह किसी व्यक्ति पिछड़े को या दलित को सीएम, लेकिन वहां पर दाल गल नहीं रही है। तो ब्रजेश पाठक की कुर्बानी यहां पर दी जा सकती है, क्योंकि अमित शाह अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। आरएसएस ये दबाव डाल रही है कि अमित शाह को हटाया जाए, ये मैसेज दिया जाए कि अमित शाह ने जो कहा उसके साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उसके साथ दलित समाज नहीं है, लेकिन अमित शाह कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए किसी दूसरे की कुर्बानी ली जाएगी, और दूसरे की कुर्बानी लेते लेते खुद गुजरात लॉबी संघ के ऊपर हमलावर हो गई। वो आपने देखा कि तमाम गुजरात लॉबी के समर्थन करने वाले साधु संत खुद संघ पर हमलावर हैं कि संघ जो है जिहादियों की विचारधारा से प्रभावित हैं। खैर वो अलग मुद्दा है, उस पर हम लोगों ने वीडियोस किए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम की कुर्बानी लेकर इस मसले का हल गुजरात लॉबी निकाल सकती है। उत्तर प्रदेश के भीतर एक दलित डिप्टी सीएम देकर दलितों की नाराज़गी को दूर करने की कोशिश गुजरात लॉबी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री बदलना अभी भी टेढ़ी खीर है। मैं ये नहीं कहूँगा योगी आदित्यनाथ को बड़ी आसानी से हटा सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट टारगेट है ब्रजेश पाठक, खुद अमित शाह की शरण में रहे, शपथ ग्रहण के दौरान हफ्ते भर गायब रहे उत्तर प्रदेश से, तो ये हो सकता है कि अब मुसीबत के समय ब्रजेश पाठक का अंगूठा अमित शाह मांग सकते हैं। ये थ्योरी निकल कर आ रही है कि गुजरात लॉबी इस मुद्दे को कवर अप करने के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर एक दलित डिप्टी सीएम देने की तैयारी कर सकता है। अगर दलित डिप्टी सीएम नहीं तो दलित भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष दे सकता है, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर थ्योरी फंसी हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दलित नहीं बना सकते। अगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दलित बनाते हैं तो संगठन के भीतर इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को जिलों में जा जाकर समन्वय बिठाना पड़ता है, और ये कहा जाता है ब्राह्मण और बनियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, प्रकाष्ठ की पार्टी है। तो उस मैसेज को भारतीय जनता पार्टी खराब नहीं करना चाहती है, और इसलिए उस जगह पर भागीदारी दलित समाज को देना चाहती है जहां पर काम भी बन जाए और अपना काम भी खराब ना हो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि डिप्टी सीएम का कोई मतलब उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं है जब तक उसको कोई अच्छा विभाग ना मिले। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों, अमित शाह जिस तरीके से अपने बयान को लेकर फंसे हुए, जाहिर सी बात है कि अमित शाह के बयान की भरपाई कैसे होगी, कैसे ये नाराजगी दूर होगी, तो उसके लिए भरपाई उत्तर प्रदेश करेगा क्या, ये सवाल बेहद अहम है दोस्तों। इस खबर पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस चर्चा को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।